रंगों का त्योहार है होली। लाल, हरा, पीला, नीला और गुलाबी, कितने रंग हैं। सारे रंग एक से बढ़कर एक। लेकिन एक और रंग है, वो भी बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर वो जिंदगी में लग जाए तो सब खत्म हो जाता है, और वो रंग है काला। होली के कुछ दिन पहले ही ये काला रंग लग गया गोपाल के जीवन में। गरीब को दो बाबा, ऊपर वाली तुम्हारी झोली भरेगा। दया करो बाबा, देखो मैं कितना लाचार हूँ, मुझे थोड़ा दो बाबा, वो आपको बहुत देगा। तभी उसने देखा कि अचानक से एक गाड़ी उसकी तरफ पूरी स्पीड में आकर उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते ही गोपाल की नींद खुल जाती है। वो अपने हाथों की ओर देखता है, उसके हाथ सही सलामत थे। उसकी बेटी पूनम जो बगल में थी, वो भी उसकी आवाज से जाग जाती है और उससे पूछती है, बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बेटा, बहुत बुरा सपना था, लेकिन कहीं ये सच ना हो जाए। ये कहानी है गोपाल ढोलकी और उसकी 10 साल की बेटी पूनम की। गोपाल ढोलकी एक बैंड पार्टी का हिस्सा था। शादी, ब्याह या पर्व त्योहारों में वो ढोल बजाया करता था। ढोल बजाने की कला में वो इतना माहिर था कि उसके ढोल बजाते ही लोग थिरकने लगते। बहुत डिमांड थी उसकी। वो अपना काम भी खूब मन लगाकर करता। एक बारात अपने घर से निकलने के लिए तैयार है। दूल्हा शेरवानी पहनकर तैयार बैठा है, तभी दूल्हे का बाप आता है। अरे भाई गोपाल, सभी तैयार है? अब किस बात की देरी? बजाओ अपना ढोल। गोपाल ढोल बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग उसकी तारीफ करके झूमने लगते हैं। गोपाल की डिमांड भले ही अधिक थी, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी आती थी और उसी से उसका घर किसी तरह चलता। अक्सर शादी ब्याह में मिलने वाला खाना वो वहाँ न खाकर घर ले जाता और अपनी बेटी पूनम के साथ बैठकर खाता। बाबा, ये वाली मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी मिठाई तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। इसे क्या कहते हैं बाबा? अरे रसगुल्ला है ये। क्या बाबा, आपके लिए तो सारी मिठाइयाँ रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला तो गोल होता है, ये तो ट्रायंगल के जैसा है। अब ये कौन सी मिठाई है? अरे बाबा, ये मिठाई नहीं, शेप का नाम है। स्कूल में गणित की मिस ने बताया था। गोपाल भले ही खुद एक रोटी खाता, लेकिन पूनम के लिए भरपेट खाने का इंतजाम जरूर करता। उसकी पढ़ाई पर भी वो पूरा जोर देता। पूनम भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वो चाहता था कि बड़ी होकर पूनम डॉक्टरनी बने। उसे बड़ा अफसोस हुआ था जब अच्छे डॉक्टर की कमी के कारण उसकी पत्नी देवकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कुछ दिन पहले की बात है। गोपाल एक शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते अचानक उसे लगा कि उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथों में ताकत क्यों नहीं लग रही? मैं ढोल नहीं बजा पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने ये बात बैंड पार्टी के अपने साथी ब्रजेश को बताई। अचानक से क्या हो गया तुझे? तो कोई बहाना तो नहीं बना रहा? कैसी बात कर रहा है तू ब्रजेश? रोजी से कोई झूठ बोलता है? अरे ढोल नहीं बजा पाया तो मालिक दिहाड़ी काट लेगा, इसमें मेरा ही तो नुकसान है। एक काम कर, तू घर चला जा। क्या पता तेरी तबीयत भीतर से ठीक नहीं हो, मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। गोपाल घर लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पूनम ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बाबा? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? देखो तो। पूनम गोपाल के सिर पर हाथ लगाकर देखती है। बुखार तो नहीं है बाबा? बुखार नहीं है बेटा, लेकिन बहुत कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है हाथों में जान ही नहीं है। पता है, आज तो मैं ढोल भी नहीं बजा पा रहा था। बाबा, कल सरकारी दवाखाना ले चलूंगी आपको। हाँ बेटा। कुछ खाया तो नहीं होगा आपने? 2 रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, भूख नहीं है, बस सोने का मन कर रहा है। दोनों सो गए। अगली सुबह जब गोपाल जगा तो हर सुबह की तरह पूनम नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाकर ही वो स्कूल के लिए तैयार होती।
लेकिन आज तो उसे स्कूल जाना नहीं था। इस बीच गोपाल ने पूनम को आवाज लगाई। पूनम, बेटा पूनम। पूनम भागते हुए अपने बाबा के पास आई। अरे बाबा, आप कब जागे? अब कैसी तबीयत है? बेटा जरा मेरा ढोल उठा कर देना। अभी ढोल बजाओगे बाबा? पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, बाद में खाऊंगा, पहले जरा ढोल दे। पूनम ने ढोल लाकर दे दिया। गोपाल ने ढोल बजाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या। बेटा ये देखो ना, मेरे हाथों में क्या हो गया है। मैं इसे बजा नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? पूनम अपने पिता को लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनकी दोनों हाथों की नसें सूख गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। इनका इलाज लंबा चलेगा, दवाई लगातार खानी पड़ेगी। कितना लंबा? 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी, या 2 साल भी। तभी कुछ कुछ हाथों में जान आ पाएगी। और हाँ, इस बीच तुम ढोल बजाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और ना ही कोई मेहनत का काम इससे करना, नहीं तो तुम ढोल कभी नहीं बजा पाओगे। ये सुनते ही गोपाल का सिर चकरा गया। वो वहीं रोने लगा। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, अगर मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगा तो अपना और अपनी बच्ची का पेट कैसे पालूंगा, उसे कैसे पढ़ा पाऊंगा। अरे उसे डॉक्टर बनाना है मुझे। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा, बस दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। अस्पताल से बाहर दोनों बाप